रावण की 11 अच्छी बातें। मित्रों, अब तक रावण के बारे में हम सभी को यही ज्ञात था कि वह एक अत्याचारी असुर था, जिसने तीनों लोगों पर हाहाकार मचा रखा था तथा उसके अत्याचारों से समस्त संसार को मुक्त करवाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। रावण की बुराइयों के बारे में तो हम सभी को ज्ञात है, परंतु उसके भीतर कुछ अच्छाइयाँ भी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण की 11 अच्छी बातों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, त्रेता युग के सबसे बड़े विद्वानों में से एक था रावण। रावण त्रेता युग के सबसे बड़े विद्वानों में से एक था। प्रभु श्री राम इस बात से भली भांति परिचित थे। यही कारण था कि मरणासन रावण से ज्ञान लेने के लिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा था। तब रावण ने उन्हें यह बातें बताई थी। पहली बात, शुभ कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना ही टाल देना चाहिए। और तीसरी बात थी कि कभी भी अपने शत्रु और बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अन्यथा पतन निश्चित है। दूसरी बात, अद्भुत ज्ञानी। रावण ब्राह्मण तथा राक्षस कुल का था, जिस कारण उसे पौराणिक तथा राक्षसी ज्ञान था, जिसके उपयोग से उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, जिनमें से सबसे अधिक चर्चित है लाल पुस्तक, जिसका उपयोग अनेकों तांत्रिक तंत्र विद्या में करते हैं तथा बहुत से पंडित कुंडली बनाने में भी लाल पुस्तक का ही उपयोग करते हैं। तीसरी बात, तपस्वी था रावण। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने तप करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही त्रिदेवों को प्रसन्न करके उनसे मनचाहे वरदान प्राप्त किए थे। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। भले ही ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान नहीं दिया, परंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी नाभि में अमृत कुंड अवश्य दे दिया था, जिसके प्रभाव से रावण एक प्रकार से अमर ही हो गया था। यदि उसके भाई विभीषण को उसका यह भेद ज्ञात न होता तो प्रभु श्री राम भी उसका वध करने में सक्षम न होते। चौथी बात, वीणा बजाने में कुशल था। रावण युद्ध तथा मायावी विद्याओं में तो कुशल था ही, साथ ही वह कुशल वीणा वादक भी था। पांचवी बात, शिव भक्त रावण। यह तो हम सभी को ज्ञात है कि रावण अनन्य शिव भक्त था। उससे बड़ा शिव भक्त शायद ही कोई हुआ हो, परंतु शायद ही हम में से किसी को यह ज्ञात होगा कि रावण का नाम पहले दशानन हुआ करता था और दशानन को रावण नाम स्वयं शिव जी ने ही दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन एक बार शिव जी को कैलाश पर्वत सहित उठाकर अपने साथ ले जाने का प्रयत्न कर रहा था, जिस कारण क्रोधित होकर शिव जी ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत पर भार डाला और दशानन के हाथ का अंगूठा पर्वत के नीचे दब गया। दर्द से कराहते हुए वह तांडव करने लगा, जिससे प्रभावित होकर शिव जी ने उसे रावण नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ने वाला। छठी बात, कुशल शासक। भले ही समस्त संसार रावण को एक निर्दयी तथा अभिमानी असुर के रूप में जानता है, परंतु वह एक कुशल शासक भी था। उसके शासनकाल में लंका की प्रजा खुशहाल तथा फल फूल रही थी। यही कारण है कि वहाँ आज भी रावण को पूजा जाता है। सातवीं बात, बुद्धिमान और मायावी रावण। रावण अत्यधिक बुद्धिमान तथा मायावी था, जिसके प्रभाव से उसके लिए किसी भी देवता या मनुष्य को अपनी बातों में उलझाना कठिन कार्य नहीं था।
उसने अपनी बुद्धिमानी तथा मायावी शक्तियों के बल पर शनिदेव तथा इंद्र जैसे शक्तिशाली देवताओं को भी बंदी बना लिया था। मात्र इतना ही नहीं, उसने सोने की लंका भी अपनी बुद्धिमानी तथा मायावी शक्तियों के बल पर अपने सौतेले भाई कुबेर से जीत ली थी। 8वीं बात, रावण जन्म से ब्राह्मण था। रावण कुल सत्य मुनि का पौत्र तथा विश्रवा का पुत्र था, जो कि ब्राह्मण कुल के थे, परंतु उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी। यही कारण है कि रावण वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र, नीति तथा इंद्रजाल का ज्ञाता होने के बावजूद भी राक्षस प्रवृत्ति का था। 9वीं बात, परिवार हितैषी रावण। भले ही रावण को समस्त विश्व एक अत्याचारी के रूप में जानता है, परंतु वह अपने परिजनों से अत्यंत प्रेम करता था। वह उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं कर पाता था। यही कारण था, जब उसकी बहन सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण ने काट दी थी, तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह माता सीता को हर लाया था, जो उसके ही विनाश का कारण बना। 10वीं बात, 4 पुष्पक विमानों का स्वामी। रावण के पास 1-2 नहीं बल्कि 4-4 पुष्पक विमान थे, जिन्हें उसने सोने की लंका के समान ही अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध में जीता था, जो उसे ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप मिले थे। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मिलते हैं। रावण ने उन विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे भी बनाए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उसानगोड़ा, गुरुला पोथा, तोतुपोला कंदा तथा वरिया पोला। 11वीं बात, रावण का ताबूत। ऐसी मान्यता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात नाग जाति के कुछ व्यक्ति उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उसका मृत शरीर अपने साथ ले गए थे, परंतु वह अपने कार्य में असफल रहे, जिस कारण से उन्होंने रावण के मृत शरीर को रंगाला नामक स्थान पर एक ताबूत में रख दिया था। खोजकर्ताओं को उस स्थान पर 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक ताबूत मिला है, जो इस मान्यता को सत्य सिद्ध करता है। मित्रों, रावण की इन अच्छी बातों के बारे में बताकर हम यह नहीं कह रहे कि वह अच्छा था, परंतु यदि किसी भी व्यक्ति में थोड़ी सी भी अच्छाई है तो उसके बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।